शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी का जो पहला चैप्टर है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके जो लेखक है विलियम सैमुअल। तो आज मैं आपको आपका शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा इस पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स स्टोरी में क्या है कि आर्मेनियन बॉयज थे। आर्मेनियन बॉयज दो थे और उनका नाम था अरम और मुराद। अरम और मुराद दोनों कजिन थे, चचेरे भाई थे। अरम और जो मुराद थे एक ऐसी ट्राइब से थे, मतलब ऐसे कबीले से थे, कहने को मतलब ऐसी जाति से थे कि इनकी जाति ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थे। ये लोग बहुत ईमानदार जो प्रजाति थी उससे इनका संबंध था। ये कभी चोरी नहीं करते थे। अब अरम जो था, अरम को घोड़ों से बहुत लगाव था। घोड़ों से बहुत लगाव था, घोड़ों पर सवारी करना उसका शौक था। लेकिन वो इतना पैसा नहीं था इनके पास कि वो घोड़ा खरीद सके और घोड़े पर सवारी कर सके। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो अरम का जो चचेरा भाई था मुराद एक सुबह एक घोड़ा लेके आ जाता है, सफेद घोड़ा। और सुबह मतलब पूरी तरह से दिन नहीं निकला था, भोर था। और अरम को आवाज लगाता है, उससे कहता है कि आ जा, मतलब अरम को निमंत्रण देता है। किसका निमंत्रण देता है कि आ जाओ और मैं एक घोड़ा लेके आया हूं, उस घोड़े पर सवारी करो। लेकिन जब अरम ने देखा तो अरम को लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन उसे देखा कि अब लाइट तो पर्याप्त है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, मैं हकीकत देख रहा हूं। तो उस पर उसको विश्वास नहीं होता था कि ये घोड़ा है, मैं सपना देख रहा हूं, ये हकीकत में है। तो अरम ने जब देखा कि लाइट तो पर्याप्त लाइट है, मैं सपना तो देख नहीं रहा हूं, अरम को ये होता है कि मुराद के पास इतना पैसा कहां से आएगा। मुराद ने इस घोड़े को खरीदा या इस घोड़े की चोरी की। और अब अरब बड़े सस्पेंस में फंस जाता है कि पैसा इतना है नहीं, और हमारी जो कबीला है अर्थात हमारी जो जाति है वो कभी चोरी नहीं करती है। सदियों से हमारी जो जाति है वो ईमानदारी के लिए फेमस है। तो अरम मुराद को पूछता है कि ये तुमने घोड़ा कहीं से खरीदा या चुराया। तो मुराद उसको कोई जवाब नहीं देता है। मुराद सिर्फ ये कहता है कि तुमको मतलब घोड़े की सवारी करनी है या नहीं करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में ये भी है, अरम मुराद दो चचेरे भाई हैं, कजिन हैं, और इनका जो जिस जाति से संबंध है या जिस कबीले से संबंध है वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। ये लोग कभी चोरी नहीं करते इस जाति की। तो आज मैं आपको इस पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। आप अपनी अपनी सभी बुक्स निकाल लीजिए और अपना पहला जो शॉर्ट स्टोरी का जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसको निकाल लीजिए। तो one day back there in the good old days when I was 9, one day एक दिन there in the good old days, बहुत पुराने समय की बात है। when I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था, मेरी उम्र 9 वर्ष थी, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और जब मैं 9 वर्ष का था उस समय एक दिन की बात है, मतलब पुराने समय की एक दिन की बात है, जब मेरी उम्र
9 वर्ष थी और द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और यह जो संसार है, यह संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था। यह संसार हर प्रकार की एवरी इमेजिनेबल काइंड, हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन अभी भी एक सुखद एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय सपना था। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल, जीवन भी अभी एक सुखद और एंड मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमय सपना था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो मुराद, who was considered crazy by everybody, मतलब जिसको लोग, हर कोई लोग, एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति इसको क्या कहता था? सनकी। क्या मानता था उसको? सनकी मानता था। Who knew him except me, मतलब मैं भी, मेरा जो भाई मुराद था, जिसे सभी परिचित लोग, सभी जो जितने भी लोग थे, हर कोई व्यक्ति इसको सनकी या पागल कहा करता था। और केवल ये मैं भी नहीं अकेला, मतलब मैं अकेला तो कहता ही था, एक्सेप्ट मी, केवल मैं ही अकेला नहीं कहता था, हर कोई जानने वाला व्यक्ति मेरा जो चचेरा भाई मुराद था उसको सनकी या पागल कहता था। Came to my house at 4 in the morning, और मेरे घर प्रातः, came to my house मतलब मेरे घर at 4 in the morning, प्रातः लगभग 4 बजे वो आया। कौन आया? मुराद आया, मेरा जो चचेरा भाई था। And woke up me tapping on the window of my room, और मेरे विंडो की, जो मेरे कमरे की जो विंडो थी उसे खटखटाया। वॉक मी अप टैपिंग, मतलब उसको खटखटा के, कुंडी को, जो विंडो ऑफ माय रूम, मेरे कमरे की जो विंडो थी उसको खटखटाया, मतलब मुझे जगाने के लिए। सुबह 4 बजे वो आता है। अरम ही से, अरम वह बोला, मतलब जब वो खटखटा रहा था कमरे की खिड़की पर, जैसे ऐसे थपकी लगाते हैं, खटखटाते हैं, तो वो कहता है अरम ही से, उसने कहा अरम, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, और जैसे उसने मुझको आवाज लगाई, मेरा नाम लेके आवाज लगाई, तो आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, और मैं अपने बिस्तर से खड़ा हो गया, अर्थात मैं जग गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की की बाहर की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जब मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जो कुछ व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, बट इट वाज समर एंड विद डेब्रेक नॉट मेनी मिनट्स around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. It was not morning yet. It was not morning yet. अभी सुबह नहीं हुई थी, प्रातः नहीं हुआ था। But it was summer. लेकिन ये जो जिस समय की बात है वो किस समय की बात है? गर्मी की ऋतु थी, गर्मी का मौसम था। And daybreak not many minutes, और दिन निकलने में अब ज्यादा मिनट नहीं लग रहे थे, ज्यादा समय नहीं लग रहा था। Around the corner of the world, और इस संसार के कोने में, around the corner of the world, और इस संसार के कोने में, it was light enough, मतलब प्रकाश बहुत था, रोशनी बहुत थी, for me to know, मतलब मेरे लिए रोशनी बहुत थी, ये जानने के लिए कि it was not dreaming, क्या जानने के लिए कि ये मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, इतनी रोशनी पर्याप्त थी। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. My cousin Murad, मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, was sitting on a beautiful white horse, जो एक सफेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। जो खिड़की में होकर देखता है तो वो अपने चचेरे भाई मुराद को
एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ देखता है, लेकिन जब उसे देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर सोचता है, गर्मी का मौसम था कि सुबह के 4 बजे की लगभग वो आया था, तो वो सोचता है कि भाई रोशनी तो पर्याप्त है, शायद मैं सपना नहीं देख रहा हूं, ये हकीकत देख रहा हूं। तो आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला, खिड़की से बाहर की ओर निकाल के झांका, देखा। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को रगड़ा, जैसे जगने के बाद आदमी थोड़ा आंखों को खुलने में दिक्कत होती है, रगड़ता है, तब मैंने देखा। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखें खोली। एंड रब्ड माई आई, मैंने अपनी आंखें मली, आंख मलने के बाद वो खोलता देखता है। यस शी सेड इन आर्मेनियन, हाँ उसने, यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनिया की भाषा में बोला। हाँ उसने आर्मेनिया की भाषा में बोला कि इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मतलब तुम सपना नहीं देख रहे हो। मुराद ने अपने भाई अरम से कहा कि यस ही सेड इन आर्मेनिया, उसने आर्मेनिया भाषा में कहा कि इट इज ए हॉर्स, एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विकली, मेक इट क्विकली इफ यू वांट टू राइड, मेक इट क्विकली, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम इस पर सवारी करना चाहते हो, इस पर बैठना चाहते हो। इफ यू वांट टू राइड, इस पर सवारी करना चाहते हो या इस पर बैठना चाहते हो या मजे लेने चाहते हो, तो तुम जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. I knew, और मैं जानता था, I knew, मैं जानता था कि my cousin Murad, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है, enjoying being alive more than anybody else, मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद, अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद अधिक लेता है। Anybody else who had ever fallen into the world by mistake, और ऐसे व्यक्ति जो संसार से संसार में गलती से आटक के, अर्थात आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद, मेरा जो भाई मुराद है, एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन, अधिक आनंद लेता था किसकी अपेक्षा? एनीबडी एल्स हु हैड, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा। मेरा भाई आनंद लेता था, हैड फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस संसार में आटक के, अर्थात जन्म लिया है, उनकी अपेक्षा मेरा जो भाई था वो जीवन में अधिक आनंद लेता था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस समय का जो दृश्य था, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस समय का जो दृश्य था वो कैसा था? अविश्वसनीय था। आई कुड बिलीव, अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses. In the first place, पहली बार, in the first place मतलब पहली बार, my earliest memories, मेरी सबसे पुरानी memories had been memories of horses, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों में तो, मेरी सबसे पुरानी जो स्मृतियां हैं वो किससे जुड़ी हुई थी? memories of horses, घोड़ों से जुड़ी हुई थी, अर्थात मेरा घोड़ों से लगाव था, आरंभ कहता है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी जो सबसे पहली जो तीव्र इच्छा थी, अर्थात माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, मेरी जो पहली तमन्ना थी, जो मेरी तीव्र इच्छा थी, वो क्या थी? हैड बी लॉन्गिंग टू राइड
घोड़े पर सवारी करना, यह मतलब घोड़े पर मैं सवारी करूं, घोड़े पर मैं बैठूं। Going to write. This was a wonderful part और this was a wonderful part, यह एक विस्मयकारी बात थी, आश्चर्य वाली बात थी। In the second place, और दूसरी जो बात थी, we were poor, हम गरीब लोग थे, हम निर्धन थे। This was the part that would not permit me to believe what I saw, और यही वह कारण था। This was the wonderful part, यह आश्चर्यजनक बात थी, विस्मयकारी बात थी। क्यों थी? कि in the second place, जो दूसरी बात थी वो क्या थी? We were poor, हम गरीब थे, हम निर्धन लोग थे। और this was the part, और यही कारण था कि that would not permit me to believe what I saw, कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था, अर्थात जो मैं घोड़ा देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम गरीब लोग थे। We were poor, हम निर्धन थे, हम गरीब थे। We had no money, हमारे पास पैसा नहीं था। Our whole tribe was poverty stricken, और हमारा जो सारा कबीला था, अर्थात हमारी जो पूरी जाति थी, गरीबी से त्रस्त थी। Every branch of the Garoghalenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world, और जो गरोगलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा अत्यधिक, एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली, गरोगलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। प्रत्येक गरगोलियन परिवार की प्रत्येक शाखा विस्मयकारी और हास्यप्रद गरीबी में, इस संसार में विस्मयकारी और हास्यप्रद गरीबी में रह रही थी। Nobody could understand, और कोई नहीं जानता था, where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, और nobody could understand, कोई नहीं समझता था, कोई नहीं जानता था, where we ever got money, कि हमको धन कहां से प्राप्त हो रहा है, पर्याप्त धन कहां से प्राप्त हो रहा है, to keep us with food in our belly, अपने पेट के भोजन के लिए हमको धन कहां से प्राप्त हो रहा है। nobody could understand, कोई नहीं इसके बारे में समझता सका और न कोई इसके बारे में जानता था। not even the old man of the family, और तो और इसके बारे में हमारे बुजुर्ग लोग भी, परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, आखिरकार हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जो आवश्यक चीज थी वो क्या थी कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हमारी जो कबीला है, हमारी जो जाति है, वो किसके लिए फेमस थे? वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों से, लाइक मतलब उदाहरण देता हो, जैसे कि हम 11 सेंचुरियों से, 11 शताब्दियों से, अर्थात हम कई शताब्दियों से, वी हैव बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कई शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन ही हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, और फिर भी जब we had been the wealthiest family in the world, we lacked
थिंक वाज द वर्ल्ड, और उस समय के जब हमारा परिवार, हमारे कबीले जगत का, उस समय इवन देन मतलब उस समय वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम सबसे सर्वाधिक या सबसे अधिक संपन्न लोग थे। फेमस फॉर वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम सबसे संपन्न लोग थे, पैसे वाले लोग थे। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, मतलब जब हमारे परिवार, उस समय हमारा जो परिवार था कबीले जगत का सबसे सर्वाधिक संपन्न परिवार था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों को गर्व पहले था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों को गर्व पहले था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी दूसरे नंबर पर थी। हम लोगों को गर्व पहले था और हमारी जो ईमानदारी थी ऑनेस्ट नेक्स्ट दूसरे नंबर पर थी। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम लोग उचित या अनुचित या सही और गलत में विश्वास करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमको गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और जो हमारी ईमानदारी वो दूसरे नंबर पर थी। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद दैट वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे। इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में हम विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक, हम में से कोई भी संसार में किसी भी नन ऑफ अस वुड टेक, हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, none of us would take advantage of anybody in the world, हम में से कोई भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। हम में से कोई भी व्यक्ति इस संसार में would take advantage of anybody, किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे in the world, इस संसार में। let alone steal, चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। तो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स।